नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूँ जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ऐसा ये स्टेट स्कूल इनोवेशन मैराथन प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में ये एक सुझाव है मेरी तरफ से भी। तो उसमें एक आइडिया सबमिट करना है मुझे, तो उसके लिए मैं एक चीज़ मैंने भी सोची है। देखो मैंने क्या सोचा है। तो मेरी जो टाइटल दिया है वो ये है, ना करे सफ़र बिना हम सफ़र। ना करे सफ़र बिना हम सफ़र। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो उसी समय क्या होता है, किसी दूसरे आदमी को भी वहीं जाना है जहाँ से हम जा रहे हैं, वहीं से आसपास से। और जब हम जा रहे हैं वहीं पे जाना है या बीच में कहीं रास्ते में जाना है, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें। तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, तो उसे देखते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि उसके बारे में सोचते ही आता है कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से हम उसको कहीं दूर जाना है, थोड़ा काम जल्दी में है, तो हम उसको इग्नोर ही करते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रेनों कई लेट हो जाती है, कभी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। बस से जाते हैं तो बसों का सिस्टम है, कभी बस मिल जाए, कहीं पे जा भी रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा, हम जहाँ पहुँच गए तो वहाँ से फिर हमें दोबारा कुछ साधन करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। यही इधर तो 3-4 साधन चेंज करना पड़ते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार क्या खुद की गाड़ी ले चलते हैं। उसमें क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, और जैसे 3-4 व्हीकल चेंज करेंगे तो वही सिस्टम आ जाता है कि इतना ही फेयर लग जाता है। तो इसका हम सोचते हैं कि क्या परेशान भी होंगे, किराया भी तो नहीं लगेगा, तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, हम तो अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। तो ये ज़्यादातर तो मिडिल क्लास के लिए है ये आइडिया, क्योंकि जो हाई क्लास वाले हैं तो वो लोग तो इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कितना फेयर लगेगा, कितना क्या होगा। पर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ता है वो जब कहीं दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए ये हो सकता है कि जब हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे, मैंने क्या बोला कि उसी समय किसी और को भी वहाँ जाना हो, तो हम ये कर सकते हैं कि जो किसी और को भी वहाँ जाना है, अदर पर्सन को, तो हम उस पर्सन से कैसे कांटेक्ट करें या वो हमारे कैसे कांटेक्ट में आए कि उसको वहाँ जाना है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बने जिससे कि हम आपस में जुड़ जाए और हम दोनों आपस में कांटेक्ट कर पाए और बैठ के जा पाए। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। इसमें देखो, टू व्हीलर्स के लिए भी हो सकता है और फोर व्हीलर के लिए भी हो सकता है। और मेन सिटी से जैसे एक ही सिटी में अंदर ट्रांसफर करना है तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आजकल कई ऑप्शन चल रहे हैं, उनको यूज कर हम उसका काम कर लेते हैं। पर जैसे हमें कहीं दूसरे सिटी में जाना है तो वहाँ पर ज़्यादा ये है ना, ये कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि हम टैक्सी करेंगे तो वही तो खुद का साधन लेके जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा किराया दूसरे शहर में जाने में लग जाएगा, तो हम खुद का व्हीकल यूज करेंगे वहाँ पे ना। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे बीच में सिस्टम नहीं है ऐसा जो हमें कनेक्ट कर सके एक दूसरे से। और एक डर ये है कि हम किसी आदमी के साथ जा रहे हैं अनजान के साथ, तो हमें डर लगेगा कि यार कैसे जाएंगे, इतना दूर का सफ़र है, कहीं बीच में कुछ हो गया यार ये रही। तो उसके लिए भी क्या है, पहले तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हम प्रोफाइल, उस आदमी की प्रोफाइल कोई ऐसा माध्यम हो जिससे बिल्कुल क्लीन प्रोफाइल हो, जैसे भाई ये प्रोफाइल है, ये है, ये बैकग्राउंड है, इसके साथ हम जा सकते हैं। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कुछ ऐसा कि प्रोफाइल को बिल्कुल अपडेट रहे उसमें, और एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ सके। और एक फेयर सिस्टम है, तो फेयर सिस्टम तो जैसी गाड़ी हो, जैसी सुविधा हो, उस हिसाब से टाइम के हिसाब से फेयर सिस्टम हमें वहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब जैसे कभी कभी मैंने तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब फेस की है, जब मैं कभी कभी एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो उस टाइम में मैं सोचता हूँ यार खुद ही गाड़ी ले चले। पर मेरे दिमाग में क्या आती है, यार खुद ही गाड़ी ले चलेंगे तो कहाँ खड़ी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे किराया लगेगा, ये सोचता हूँ मैं। तो फिर मैं ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ। पर जैसे 3-4 आदमी हो जाए हम, कभी कभी ये भी होता है कि हम 4-5 हो जाते हैं तो हम एक गाड़ी लेते हैं, उससे जाते हैं, जाकर वापस आ जाते हैं।
पर ये तो कब होता है जब मेरा जानकार का उसी टाइम पे किसी को काम हो, जो मेरे सर्किल का आदमी हो। पर हमारी सर्किल थोड़ी बड़ी हो जाए, जैसे हमारे साथ सिटी के पूरे आदमी हमारे संपर्क में आ जाए, तो हम जैसे उस ऐप को कुछ तो ऐप में डाल दें, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और कोई इंटरेस्टेड होगा तो हमें बता देगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं है लास्ट टाइम तक तो हम बैठ के चले जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादा देख तो एग्ज़ाम के लिए, बिजनेस के लिए, किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, और कोई भी रीज़न हो सकता है। और यही हम कोई बड़े व्हीकल है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा व्हीकल जा रहा है जिसमें हम कोई ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें हम किस चीज़ को रख कर ले जा रहे हैं। अब उसमें कोई चीज़ छोटी है तो हम ये क्या कर सकते, छोटी चीज़ से जाएंगे, जैसे छोटा साधन करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी यार। कुछ बड़ा हो जिसमें 3-4 का सामान एक साथ रखा आ जाए, तो तीनों फेयर डिवाइड हो जाए उसका, तो कॉस्ट भी कम पड़े, आराम से चले भी जाए। तो इससे देखो लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये हालत हमारे देश की बिल्कुल ख़राब। और फ्यूल, क्योंकि फ्यूल एक सीमित संसाधन है, और ये दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि ये सीमित है, और जैसे जैसे आगे वाली पीढ़ी आएगी उनके लिए तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। पोल्यूशन तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि पोल्यूशन का तो ये सिस्टम है कि आज जिन बड़े बड़े शहर है, किसी हम हाईवे से सफ़र करते हैं, कोई बिजी हाईवे है, तो ऐसी हालत हो जाती है घर पे आते आते तो पोल्यूशन की वजह से कि बिल्कुल हालत बैठने उठ कर चलने की हालत नहीं रहती, क्योंकि पोल्यूशन से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर दबाव प्रेशर होता है, और फिर बहुत ज़्यादा ही बीमारियों का कई कारण बन जाते हैं। वैसे एक ट्रैफिक में अभी स्कूल में जाता हूँ, तो वहाँ से मैं जब आता हूँ ना घर पर, तो मुझे लगभग ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 1 घंटा क्या, आधा 1 घंटा तो मुझे, आधा पौन घंटा तो लग ही जाता लगभग जहाँ मेरा सफ़र वो 1 घंटा और 25 मिनट का, 15 मिनट 20 मिनट में हो जाए लगभग, तो वो मुझे डेली डेली 2 घंटे लग जाते हैं, मात्र किसके कारण, ओनली ट्रैफिक के कारण। अब जैसे ही हम ये वाला चीज़ शुरू कर देना, तो उसमें क्या होगा हमारे लिए, वही फ़ायदा होगा। मैंने बता दिया कि ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाएगा, फ्यूल वाला, पोल्यूशन वाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम प्रेशर होगा। और ये वाला जो डेली डेली कई लोग हैं जो खुद की गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, तो उसमें ये हो कि जैसे 3-4 मिडिल क्लास का आदमी है, तो कभी डेली डेली सब गाड़ी लेके जा रहे हैं। अब हम सारे मिडिल क्लास के 5 आदमी मान लो, अगर पाँचों हम मिल जाए, मिल गई पाँचों मिलने पर यह है कि एक दिन वो गाड़ी ले जाए, एक दिन दूसरा ले जाए, एक दिन तीसरा ले जाए, एक दिन चौथा ले जाए, एक दिन पाँचवा ले जाए। तो उससे क्या होगा कि प्रेशर भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल भी कम जलेगा, और आराम से, जैसे डेली डेली एक आदमी गाड़ी चलाता तो वो थक भी जाता है, तो जैसे भी देखिए तो ये एक साथ हम जा सकते हैं उसमें बैठ के। इसके देखो इसमें चुनौतियाँ भी बहुत सारी है कुछ। देखो चुनौतियाँ क्या होती हैं, एक तो फेयर का डिवाइडेशन कैसा हो, तो इसके लिए तो अभी तो सोचेंगे हम। ऐसे तो सोच सकते हैं कि जैसी सुविधा वैसा फेयर, और फेयर में हम ऑप्शन दे सकते हैं भाई ये फेयर कुछ ऑप्शन होने चाहिए इसमें। और ये लोगों की सोच में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि यार क्या चलेंगे किसी के साथ में, हम तो खुद ही चल सकते हैं, क्या फालतू में, कौन फालतू में किसी की माथापड़ी करेगा, ये चीज़ है। तो इसे एक तो सोच में बदलाव लाना होगा हमें इसके लिए। एक प्रोफाइल, आदमी की प्रोफाइल ऐसी हो जो, क्योंकि हम उसी आदमी के साथ जाना पसंद करेंगे जिस प्रोफाइल अच्छी हो, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनिए जिससे आदमी की प्रोफाइल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा तो ऐसा पता लगी जाए कि भाई आदमी बढ़िया है। जैसे कोई ऐप हो तो उसमें रेटिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 बिहेवियर के हिसाब से, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से, तो उसी आदमी को हम चूज करें जाने के लिए कि भाई हाँ यार ये मेरे जाने के लायक है, तो उसको हम चूज कर सकते हैं। स्टार के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उस ज़्यादा स्टार वाला होगा उसको खरीदेंगे, क्योंकि विश्वास होगा, तो वही है कि ऑनलाइन खरीदते हैं। तो एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि जो ट्रैफिक वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए कुछ शायद टैक्स लगता है उनका, मेरे, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो वो टैक्स वाला रूल है, उसमें कुछ सोचना पड़ेगा आगे, और एक ऐप बनाना ही पड़ेगा। अब इसके लाभ देखो, ट्रैफिक कम हो जाएगा, कॉस्ट मिडिल क्लास का क्या होता है कि अब मैं जाता हूँ तो मेरा आने जाने का इतना खर्चा हो जाता है लगभग कि मेरा 30% 40% सैलरी तो उसमें ही चल जाती है। और आदमी घर वालों के पास भी रहना चाहता है, ये नहीं है कि भाई वो वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे रहेगा तो खाना बनाएगा और वही उधर पड़ जाएगा, इधर ही वही पड़ जाएगा। इससे बढ़िया यही है कि छुट्टी के दिन फिर इधर आएगा, हॉलीडे आएगा, तो बस ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, तो बस वो डेली डेली सोचता है कि यार क्या ही यहाँ पे खाना बनाएंगे, फालतू माथा पड़ी और क्या ही करेंगे, इसलिए वो डेली डेली घर पर आना चूज कर लेता है। बच्चे रहेंगे तो हमारे देख रहे हैं, डेली डेली देखेंगे, उनको कुछ नॉलेज
गाइड भी कर देंगे। ऐसे तो यहाँ पे तो हमारा तो क्या, पर जैसे ये है कि डेली डेली एक तो गाइड करे और एक वीक में आके डाइट दे, तो बीच में 2-4 दिन तो रहता है सर, फिर वही हो जाता है। तो ये बच्चों के साथ में और माता पिता की सेवा, कुछ उनका कुछ स्वास्थ्य वास्ते फिर भाग दौड़ हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो डेली डेली ध्यान रख सकते हैं। एक फ्यूल तो देखो कैसे भाव बढ़ रहे हैं फ्यूल के, खतरनाक तरीके से कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रही है। तो एक फ्यूल वाला सिस्टम इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि कितना फ्यूल बच जाएगा डेली डेली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ये है कि कभी कभी तो ट्रेनों में एग्ज़ाम के टाइम पे तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती उनमें। तो ये कुछ लाभ थे, और लाभ इसमें हम सोच सकते हैं कुछ भी और ही बहुत ज़्यादा लाभ है, पर यहाँ पूरा वीडियो में इतना नहीं बता सकता मैं। तो ये और बाकी मैं, ये मेरे हिसाब से है ना करे सफ़र बिना हम सफ़र। ये मेरी कुछ समस्या थी, समस्या आपने बताई थी कि भाई कैसे हम जाते हैं। तो एक गाड़ी का यूज़ करते हैं और एक आदमी लेकर जाएगा और उस गाड़ी में हम 4 आदमी जा सकते हैं, अगर सही तरीके से कुछ सिस्टम बन जाए, हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो। तो वही प्रॉब्लम है जिससे ये है कि लाभ तो मैंने आपको गणा ही दिए कितने लाभ हो सकते हैं इससे। और तो यही है। तो अब देख लो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं इसमें। और कुछ मैं इस बारे में सोचूंगा, मैंने अभी टाइम नहीं मिला तो मैं इतना ही सोच पाया हूँ। इसके बारे में कुछ और सोचूंगा कि मेरे पास एक ये है कि ये टेक्निकल वाला कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कुछ ऐप के बारे में सोचना मेरे पास बस यही है कि मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, यही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप।